वालेकुम, वेलकम बैक अमेज़न। तो आज इधर हम डिस्कस कर रहे थे IT 205 वेब इंजीनियरिंग, IT 308 इंटरनेट प्रोग्रामिंग एंड कॉम्प 201 वेब इंजीनियरिंग। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जावा की प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर हम उसको डीपली प्रोग्रामिंग को नहीं सीखेंगे, मैं आपको मोटी मोटी बातें इसके अंदर रिवाइज करवाऊंगा। और इसके अलावा जो है कि हम उसको जस्ट उसका साइंटेक्स यहाँ पर सीखेंगे और थोड़ा बहुत तो एक आधी एग्जांपल भी साथ हम देख लिया करेंगे। बाकी वैसे जो है वो हम इसका कुछ भी यहाँ पे प्रिपेयर उस तरह से नहीं करेंगे कि जैसा प्रॉपर प्रोग्रामिंग में करवाया जाता है। उसके लिए हमारे सेपरेट लेक्चर्स होंगे और उसके अंदर जो है वो आप उसकी प्रॉपर जो है वो जावा की कोडिंग विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है वो आप देख सकते हैं। और वैसे तो आप किसी न किसी लैंग्वेज में भी आपको लूप इफ एल्स फंक्शन एरेज आते हों, तो फिर दूसरी लैंग्वेज में जस्ट उसका साइंटेक्स से सीखना पड़ता है, इससे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत हमें नहीं होती। तो अगर तो आपको पहले लूप नहीं आता, फिर तो आपको पहले सी प्लस प्लस जो कि पहले अगर आपने पढ़ी हुई है तो उस लैंग्वेज में सीखें, वो आसान होता है जो पहले से चीज़ पढ़ी हुई हो। न्यू चीज़ के ऊपर जब आप जाके कुछ नया सीखते हैं वो ज़्यादा आपको थोड़ा सा टफ टाइम देता है, तो इसलिए चीज़ को सीखें उस चीज़ पर जिस पर आपका पहले से हाथ सीधा हो। उसके बाद जो है वो आप उसको शिफ्ट हो जाते हैं फिर किसी और टेक्नोलॉजी पे, तो इस तरह से आसान रहता है। तो स्टार्ट करते हैं जी जावा के बारे में। सो जावा एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि 1995 के अंदर क्रिएट की गई थी। और राइट नाउ इसको जो ऑरेकल है वो ओन करता है, और मोर देन 3 बिलियन डिवाइसेस जो हैं वो 3 खरब डिवाइसेस आप कह सकते हैं कि जो कि जावा के ऊपर रन होती हैं। सो जावा के यूजेस की बात करें तो मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर हम जावा को यूटिलाइज करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस है, वेबसाइट हैं, वेब एप्लीकेशंस है, वेब सर्वर्स है और एप्लीकेशन सर्वर्स है, गेम्स हैं, डेटाबेस कनेक्शंस है। और भी इसके अलावा बहुत कुछ है जो जावा की लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं। जावा ही क्यों? वाई जावा? सो जावा वर्क्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स लाइक विंडोज है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल के लैपटॉप आप जो यूज करते हैं, लिनक्स है, रास्पबेरी पाई है। मल्टीपल सिस्टम्स के ऊपर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम जावा को यूज कर सकते हैं। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग इन द वर्ल्ड। इट इज़ ईजी टू लर्न एंड सिंपल टू यूज। ये ओपन सोर्स होती है और फ्री होती है, और इसके अलावा ये सिक्योर है, फास्ट है और पावरफुल है। इसके अलावा इसकी जो कम्युनिटी सपोर्ट है, मतलब मिलियंस ऑफ पीपल्स जो है, मिलियंस ऑफ डेवलपर्स जो हैं इसके मार्केट में अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। आप कहीं पर भी एक क्वेश्चन पोस्ट करते हैं तो कई लोग उसके ऊपर आपको आंसर कर देते हैं। सो जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज विच गिव्स अ क्लियर स्ट्रक्चर टू प्रोग्राम्स एंड अलाउ कोड्स टू बी रीयूज्ड। सो लोअरिंग डेवलपमेंट कॉस्ट जो है वो उसके लिए भी ये इसका हमें फ़ायदा होता है। जावा जो है ये सी प्लस सी शार्प के क्लोज है, और ये प्रोग्रामर्स के लिए ईजी होता है कि वो किसी दूसरी लैंग्वेज से जावा पे स्विच करें या जावा से किसी दूसरी लैंग्वेज पे। क्यों? क्योंकि वो पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं और जावा उनके नियरेस्ट। हिस्ट्री की हम बात करें अगर जावा की हिस्ट्री की, तो जावा जो है ये इंटरेक्टिव टेलीविजन के लिए बेसिकली ओरिजिनली इसको डिज़ाइन किया गया था, लेकिन ये उस वक्त भी जो है बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी थी डिजिटल केबल टेलीविजन इंडस्ट्री के लिए एट दैट टाइम। ये 91 के आसपास की बात है। सो जावा टीम मेंबर्स इनिशिएटेड दिस प्रोजेक्ट टू डेवलप a language for digital devices such as set-up boxes, set-top boxes, and televisions. So, however, Java is best suited for internet programming as well. So, later जो है जावा टेक्नोलॉजी इसको नेटस्केप एक कंपनी थी उसके साथ इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया गया था, और जावा जो है जेम्स गॉसलिंग जो है 1995 के अंदर इसको बनाया गया था। इस इन्होंने इसको डेवलप किया था, एंड ही इज नोन एज अ फादर ऑफ जावा। सो करेंटली जो जावा है वो इंटरनेट प्रोग्रामिंग, मोबाइल डिवाइसेस, गेम्स, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस सॉल्यूशंस, मल्टीपल जगहों पर यूज़ हो रही है। और इसको इनिशियली जो है जावा को जावा नहीं कहते थे, बल्कि इसको ग्रीन टॉक के नाम से जाना जाता था, जो कि जेम्स गॉसलिंग ने इसको ग्रीन टॉक का नाम दिया था। और इसकी उस वक्त जो फाइल एक्सटेंशन थी वो डॉट जी टी थी। After that, it was called Oak. Oak एक ट्री का नाम है and was developed as a part of the Green Project. So Java is an island in Indonesia where the first coffee was produced. ठीक है, और जावा कॉफ़ी के नाम से उस वक्त वो जानी जाती थी। सो जावा उस आइलैंड के ऊपर जो ये जो है हमारे गॉसलिन साहब जो हैं, इसके जेम्स गॉसलिन जो इसके फाउंडर हैं, सो उन्होंने वहाँ पर इसको जावा का नेम दिया। वो इस तरह से था कि ये एक
जो कॉफ़ी बीन्स की बात करें तो ये एक एस्प्रेसो बीन्स होती है, और जावा नेम वाज चोजन बाय जेम्स गॉसलिंग व्हाइल हैविंग अ कप ऑफ कॉफी नियर बाय द हिज ऑफिस। यानी अपने ऑफिस के पास वो एक कॉफ़ी का शॉप पे कॉफ़ी पी रहा था, और वहां पर उसने कॉफ़ी कप को देख रहा था, उसमें से जो हीट वेव्स हैं वो बाहर निकल रही थी उस वक्त। और कॉफ़ी का जो है उस वक्त वो जावा कॉफ़ी के नाम से वो जगह जानी जाती थी। तो वहां से जो जेम गॉसलिंग था उसने जावा के इस लैंग्वेज को नेम चेंज करके उसने इसका नाम जावा रख लिया था, कि ये एक एनर्जी बूस्ट करती है हर चीज़ के अंदर, और बड़ी पावरफुल लैंग्वेज थी, तो इसलिए इसको जावा का नाम दे दिया गया। तो जेम गॉसलिंग ने उस वक्त जो है सन माइक्रो सिस्टम्स के ऊपर ये काम कर रहा था, और वो कंपनी थी जिसके अंडर इसने इसको डेवलप किया था। और अब जो है वो ऑरेकल कॉरपोरेशन जो है उसने सन माइक्रो सिस्टम को परचेज कर लिया था, और वो अब वो उसकी सब साइड पे गया, और इसका जो प्रॉपर वर्जन जो था वो 95 के अंदर रिलीज किया गया था। फिर इसके अंदर हम वेरिएबल्स की बात करते हैं। आप बेहतर जानते हो, ऑलरेडी भी आपने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा होगा। अ क्वांटिटी यूज वैल्यू कैन बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड वेरिएबल। इट इज नेम्ड मेमोरी लोकेशन। ये एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन होती है। इट इज यूज टू स्टोर प्रोग्राम्स इनपुट डेटा एंड इट्स कंप्यूटेशनल रिजल्ट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। के जो वेरिएबल्स होते हैं, ये एक मेमोरी लोकेशन होती है जहाँ पर आप डेटा स्टोर करते हैं। वहाँ पर आप क्या होता है कि आप जो भी डेटा इनपुट्स होती हैं आपके प्रोग्राम के अंदर, आप वो वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं, और फिर वो जो इनपुट्स होती हैं उनको आप कंप्यूट करते हैं, और वहाँ से जो भी रिजल्ट्स हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, हम उन रिजल्ट्स को भी वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करते हैं। तो वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल में चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम चल रहा होता है, दरमियान में उस वेरिएबल की वैल्यू बदल सकती है, लेकिन आप उसका नेम दरमियान में बदल नहीं सकते। वेरिएबल्स जो होते हैं वो रैम के अंदर क्रिएट किए जाते हैं। रैम आपको पता है टेम्परेरी मेमोरी होती है, तो इसलिए जो वेरिएबल्स होते हैं वो भी टेम्परेरी मेमोरी में होती हैं। दैट्स व्हाई द डेटा स्टोर्ड इन वेरिएबल इज आल्सो टेम्परेरी। सो इट कैन ओनली बी यूज्ड एंड प्रोसेस ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम जब तक चल रहा है आप उस डेटा को प्रोसेस करते हुए यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड होगी आपके वेरिएबल्स का डेटा सारा रिमूव हो जाएगा। सो डेटा स्टोर्ड इन वेरिएबल इज ऑटोमेटिकली रिमूव्ड व्हेन प्रोग्राम एंड्स। तो नेम आप वेरिएबल बनाते कैसे हैं, डेटा टाइप लिखते हैं, फिर उसके बाद वेरिएबल का नेम लिखते हैं, इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, राइट साइड पे आप उसकी वैल्यू लिखते हैं। ये बेसिकली सी प्लस प्लस में भी आप इसी तरह से डिफाइन करते हैं वेरिएबल्स को, और जावा के अंदर भी आप उसको उसी तरह से ही डिफाइन करते हैं। इसका डिक्लेयर और डेफिनेशन करने का तरीका बिल्कुल सिमिलर है। सो जो नेम ऑफ द वेरिएबल होता है ये क्या होता है कि ये आइडेंटिफायर होता है, और ये रिप्रेजेंट करता है मेमोरी लोकेशन को। और जो एड्रेस होता है ये बेसिकली क्या होता है कि मेमोरी लोकेशन जो होती है उस वेरिएबल की, वो एक्चुअल वो वाली वैल्यू होती है जो एड्रेस होती है। और कंटेंट जो होता है, आपने उस मेमोरी लोकेशन पे क्या डेटा सेव करवाया, वो जो कंटेंट है वो आपका कंटेंट ऑफ द वेरिएबल होता है। तो बेसिकली क्या है कि आपने एक वेरिएबल के अंदर के लिए रैम के अंदर एक मेमोरी रिजर्व की, और उस वेरिएबल को नेम दे दिया आपने एज का, यानी उस जगह पर आपने जो है वो जो लेबल लगाया है वो आपने एज का लगाया, और उसके अंदर 20 वैल्यू रखवाई, और आपने उधर बता दिया कि इंटीजर टाइप का डेटा यहाँ पे आ सकता है, इससे डिफरेंट टाइप का डेटा वहाँ पे नहीं जा सकता। वेरिएबल्स के नेम रखने के कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल सिमिलर हैं जैसे बाकी लैंग्वेजेस के अंदर होते हैं कि वेरिएबल के नेम के अंदर मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स हो सकते हैं। वेरिएबल नेम के अंदर लेटर, डिजिट और अंडरस्कोर हो सकता है। फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो हमेशा लेटर होना चाहिए, और वेरिएबल लाइक 9 मिनट ये इनवैलिड है, 6 होम इनवैलिड है, 2 kg इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? क्योंकि इनका स्टार्ट में अल्फ़ाबेट नहीं है, बल्कि ये किससे स्टार्ट हो रही है, न्यूमेरिक वैल्यू से। न्यूमेरिक वैल्यू से आप वेरिएबल को स्टार्ट नहीं कर सकते। ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन अ वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम के अंदर आप स्पेसेस यूज नहीं कर सकते, बल्कि उसकी जगह पर आप वो इनवैलिड काउंट होता है, लाइक माई वॉर, माई वेरिएबल, यूर कार, इस तरह का वेरिएबल इनवैलिड होगा क्योंकि आप स्पेस नहीं दे सकते। स्पेस देनी है तो उसकी जगह पर आप अंडरस्कोर लिखेंगे। बोथ अपर एंड लोअर केसेस आर अलाउड इन वेरिएबल नेम, बट स्टार्टिंग विद लोअर केस इज मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस इन प्रोग्रामिंग। ठीक है। सो रिजर्व वर्ड जो है उसको आप यूज नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल नेम, और वेरिएबल जो है वो ओनली वन डेटा टाइप के साथ आप एक नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। एक नेम के दो वेरिएबल नहीं बना सकते आप डिफरेंट डेटा टाइप के साथ। तो एग्जाम्पल क्या है, मार्क्स है, सब वन है, एफ अंडरस्कोर नेम है, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम है, माई सैलरी है। तो आप इस तरह के टाइप के वेरिएबल्स के नेम रख सकते हैं। सो एक मेन मेथड होता है, सी प्लस प्लस में भी हमने पढ़ा था, जावा के अंदर भी होता है। आप क्लास बनाते हैं हेलो वर्ल्ड, और इसके अंदर आपका एक मेन फंक्शन होता है, उसको मेथड का नेम देते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग, और ये जो अरेज वाले
आर्ग्यूमेंट है, ये बेसिकली स्ट्रिंग उसकी रिटर्न टाइप है और ये आर्ग्यूमेंट्स की अरे है, ठीक है। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन जो है सी प्लस प्लस में आप सी आउट की स्टेटमेंट यूज़ करते हैं और यहाँ पर वो जो है वो हेलो वर्ल्ड की यूज़ होती है, ठीक है। और इसके अंदर मैंने यहाँ पे मेन मेथड में पब्लिक लिखा हुआ है, तो पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर है, स्टैटिक जो है वो कीवर्ड है, वॉइड जो है वो रिटर्न टाइप है, मेन मेथड का नाम है और ये जो आर्ग्यूमेंट्स है ये बेसिकली कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। और जो अरे होती है उसके आप स्टार्ट में ये लिखते हैं या बाद में लिखते हैं, ये जो मैंने इसके बाद ब्रैकेट्स लिखे इससे फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा एक फर्स्ट प्रोग्राम है क्लास हेलो वर्ल्ड और वही जो पिछली स्टेटमेंट में था उसी को ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब जावा के अंदर जो है कोई भी लाइन जो ये डबल स्लैश से स्टार्ट होती है इसको हम कमेंट कहते हैं। Comments are intended for the user reading the code to understand the intent and functionality of the program। तो जो हम कमेंट्स ऐड करते हैं इसका जो पर्पज़ होता है वो यही होता है कि जो प्रोग्राम किस लिए है ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें और उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो भी आप अंडरस्टैंड कर सकें, आपको प्रोग्राम का जो पर्पज़ है वो समझ आ जाए। उसके लिए ऊपर कमेंट्स के अंदर कोई ना कोई आपके लिए हिंट्स मैसेजेस छोड़े जाते हैं। तो ये जो है ये कम्प्लीटली इग्नोर होता है जब जावा कंपाइलर इस प्रोग्राम को रन करता है। इसके बाद जो है इसके अंदर क्लास हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। जावा के अंदर हर एप्लीकेशन जो है वो क्लास डेफिनेशन के साथ स्टार्ट होती है। तो इन दिस प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड जो है वो उस क्लास का नेम है और क्लास की डेफिनेशन आपने लिखा है क्लास हेलो वर्ल्ड और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट है। For now, just remember that every Java application has a class definition and name of the class should match the file name in the Java। जो जावा का फाइल नेम है यानी आपने जिस तरह होता है ना कि टेस्ट डॉट जावा इस तरह की फाइल है, तो वही जो टेस्ट है उसी नाम की ही आप क्लास बनाएंगे। जिस नाम की फाइल है उसी नाम की क्लास होनी चाहिए, डिफरेंट करेंगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आ रहा है अंदर, ये उसी प्रोग्राम को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये जो मेन मेथड और हर एप्लीकेशन जो है जावा के अंदर इट मस्ट कंटेन्स द मेन मेथड। जावा कंपाइलर जो है वो जो भी कोड होता है मेन मेथड से वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। बाकी जितना भी आपने कोड लिखा होता है आप उसको बार बार कॉल करते हैं मेन मेथड के अंदर, डायरेक्टली आप उसको यूज़ नहीं करते। अगर आपने किसी भी फंक्शन किसी भी मेथड किसी भी क्लास को यूज़ करना है तो आप उसको कॉल करते हैं मेन मेथड के अंदर, ठीक है। फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर दैट द मेन फंक्शन इज द एंट्री पॉइंट इनटू योर जावा एप्लीकेशन। ये जावा प्रोग्राम के अंदर मेन मेथड जो है वो एंट्री फंक्शन है, एंट्री पॉइंट है। सो ये मैंडेटरी है हर जावा प्रोग्राम के अंदर। अब ये जो मैंने लिखा है इसमें क्लास भी आपने हर प्रोग्राम में बनानी है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट ये ऐसे आना है। अंदर वाला हिस्सा जो है वो हर प्रोग्राम में डिफरेंट होगा, बाकी आपने सारा सेम रखना है। तो ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन है, ये जो कोड है ये एक प्रिंट स्टेटमेंट है। सी प्लस प्लस के अंदर आप सी आउट यूज़ करते हैं, यहाँ पर आप उसको प्रिंट एलन होता है। सो इट प्रिंट्स द टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड सो टू स्टैंडर्ड आउटपुट ऑन योर स्क्रीन। और ये जो टेक्स्ट है इनसाइड डबल कोटेशन इसको आप स्ट्रिंग कहते हैं जावा के अंदर। आपने ये नोटिस किया कि जो स्टेटमेंट प्रिंट स्टेटमेंट है इनसाइड द मेन फंक्शन ये बेसिकली क्लास की डेफिनेशन है यहाँ पे। फिर इसकी डिफरेंट डेटा टाइप्स आती हैं जावा के अंदर जो है वो दो तरह से टाइप्स आती हैं जी हमारे पास, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होती है और एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होती है, ठीक है। जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होती हैं बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल बूलियन कैरेक्टर, और नॉन प्रिमिटिव में स्ट्रिंग एरेज क्लासेस और इंटरफेसेस। तो आप जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होती हैं इनको आप अपनी मर्जी से मैनिपुलेट नहीं कर सकते, और स्ट्रिंग है तो नॉन प्रिमिटिव लेकिन इसको भी आप अपनी मर्जी से मैनिपुलेट नहीं कर सकते। जो इसके लिए प्री डिफाइंड मेथड्स हैं आपको उन्हीं के अंदर रहते हुए काम करना पड़ता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप इज स्पेसिफाइज द साइज एंड टाइप ऑफ द वेरिएबल्स एंड इट हैज़ नो एडिशनल मेथड। वो जैसे ही आप डेटा टाइप लिखते हैं वो ऑटोमेटिकली जो है उसका साइज और उसका जो है वो टाइप डिफाइन हो जाता है। बाइट जो है इसका साइज 1 बाइट होता है और ये होल नंबर जो है -128 से +127 तक स्टोर कर सकता है। शॉर्ट जो है इसका साइज 2 बाइट होता है और ये -32,768 से 32,767 तक स्टोर कर सकता है। फिर इंट ये भी होल नंबर्स के लिए होता है, लॉन्ग भी होल नंबर्स के लिए होता है। फिर फ्लोट एंड डबल जो है ये डेसिमल वैल्यूज के लिए होती है। बुलियन जो है ये ट्रू फॉल्स के लिए होता है। और जो करेक्टर है ये सिंगल करेक्टर लेटर या आस्की वैल्यूज के लिए हम यूज करते हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर जो है दे आर कॉल्ड रेफरेंस टाइप बिकॉज दे रेफर्स टू ऑब्जेक्ट्स। The main difference between primitive and non-primitive data types are कि जो primitive types हैं they are predefined, already defined होते हैं जावा के अंदर, और जो non-primitive types हैं they are created by the programmer and is not defined by Java programmers। यानी एक है कि पहले से बने बनाए जावा के रूल्स हैं, एक है जब आप उसकी प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो आप अपनी मर्जी के उसका रूल डिफाइन करते हैं। तो जो पहले से बने बनाए रूल्स हैं वो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में होते हैं
जो नॉन प्रिमिटिव होते हैं उसमें आपके पास जो है वो राइट होता है, आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपनी मर्जी की चीजें उसमें देख सकते हैं। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कैन बी यूज्ड टू कॉल मेथड्स टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस व्हाइल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कैन नॉट। यानी आप नॉन प्रिमिटिव को यूज करके डिफरेंट मेथड्स को कॉल कर सकते हैं, जबकि प्रिमिटिव टाइप्स के थ्रू आप किसी चीज को कॉल नहीं कर सकते। कॉल करने का क्या मतलब होता है, आप डॉट लगाते हैं और उसके आगे फर्दर फंक्शन वगैरह आते हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं। जबकि इंट, आपने अब तक जितनी भी प्रोग्रामिंग पढ़ी है कहीं पर भी आपने नहीं देखा होगा कि आप जो है इंट के साथ डॉट लगा के कुछ और भी लिख सकते हैं। ठीक है, इंट अकेला है और उसके साथ आप कुछ और यूज नहीं कर सकते। और इसी तरह से बाकी भी डेटा टाइप्स है। जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होती है दे ऑलवेज हैव अ वैल्यू एंड नॉन प्रिमिटिव कैन बी नल। प्रिमिटिव डेटा टाइप की वैल्यू होना जरूरी है, नॉन प्रिमिटिव जो है ये नल हो सकती है। दैट्स वाई ये नॉन प्रिमिटिव में स्ट्रिंग आता है, क्योंकि वो नल स्ट्रिंग भी होती है। प्रिमिटिव टाइप स्टार्ट विद लोअर केस while non-primitive start with upper case। ये भी आपने याद रखना है। The size of primitive type depends on the data type। यानी ये जो ऊपर आपको मैंने बताया ये primitive है, जैसे है तो हर एक डेटा टाइप के हिसाब से उसका साइज होता है। जबकि जो नॉन प्रिमिटिव है दे आर ऑल ऑफ सेम साइज। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन प्रिमिटिव आर स्ट्रिंग, एरेज, क्लासेस, इंटरफेसेस एक्सेट्रा। नेक्स्ट आते हैं जी यूजर इनपुट। अब तक हमने यूजर इनपुट के बारे में इससे पहले बात नहीं की थी, तो अभी हम उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यानी आप सी प्लस प्लस की बात करते हैं, उसमें आप सी इन लेते हैं या पाइथन के अंदर आप इनपुट लेते हैं, तो जावा के अंदर आप यूजर इनपुट कैसे लेते हैं। तो स्कैनर एक क्लास होती है दैट इज यूज टू get user input and is found in java.util package. So to use scanner class, create an object of the class and use any available method found in the scanner class documentation. In our example we will use next line। यहाँ पर आपने सबसे पहले जो है वो अपनी क्लास से भी पहले आपने इंपोर्ट करना है जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। स्कैनर का कैपिटल आएगा और लास्ट में सेमीकोलन। मेन क्लास बनाई, इसके अंदर आपने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाया और सबसे पहले आपने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। उसको बनाने का क्या तरीका है, स्कैनर स्पेस माय ऑब्जेक्ट। ये जो माय ऑब्जेक्ट है ये आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हो। राइट साइड पे न्यू और फिर स्कैनर का कीवर्ड आएगा कैपिटल और ब्रैकेट में सिस्टम डॉट इन लिख देंगे। ठीक है, और अब आपका माय ऑब्जेक्ट के नाम से जो है वो बन गया स्कैनर का ऑब्जेक्ट। सो आप जितने भी हमने इसमें यूजर इनपुट्स लेनी है वो हम जस्ट माय ऑब्जेक्ट डॉट और फिर वो नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट इंट उस तरह की चीजें लिख सकते हैं। मैंने पहले स्क्रीन पर मैसेज दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंटर यूजर नेम और फिर इनपुट लिया और उस इनपुट को वेरिएबल मैंने पहले डिक्लेयर करवाया यूजर नेम और माय ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट लाइन जो है। यानी इसको बनाने का क्या तरीका है कि लेफ्ट साइड पे जब इनपुट लेनी है आपने, उधर तो आप पढ़ते थे सी प्लस प्लस में कि वेरिएबल ऊपर बनाया और नीचे जाके आप उसमें इनपुट ले रहे हैं, यहाँ पे आप उसको सेम लाइन में यूज कर सकते हैं। आपने करना क्या है कि आपने स्ट्रिंग स्पेस यूजर नेम यानी डेटा टाइप फिर वेरिएबल का नेम, राइट पे वैल्यू की जगह पर आपने माय ऑब्जेक्ट जिस नाम से ये बनाया होगा डॉट और जिस टाइप की ये है अगली स्लाइड में मैं आपको उसको बताता हूँ उसका रेलेवेंट फंक्शन क्या है। स्ट्रिंग का रेलेवेंट फंक्शन होता है नेक्स्ट लाइन। अगर यहाँ इंटीजर होता तो इधर होता है नेक्स्ट इंटीजर, फ्लोट होता तो यहाँ पर होता है नेक्स्ट फ्लोट। नेक्स्ट के बाद जो सेकंड वर्ड आएगा लाइन फ्लोट इंट उसका पहला लेटर कैपिटल होता है। तो नीचे आपने उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और फिर यूजर नेम इज और प्लस जो एज अ कंकैटिनेशन आप यूज कर रहे हैं यूजर नेम के वेरिएबल से वो वैल्यू को कॉल कर लेगा। अब आप इनपुट टाइप्स के अंदर ये मेथड्स को याद रखें कि जो बुलियन टाइप है उसके लिए आप नेक्स्ट बुलियन लिखेंगे, बाइट के लिए नेक्स्ट बाइट, डबल के लिए नेक्स्ट डबल, फ्लोट के लिए नेक्स्ट फ्लोट, इंट के लिए नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लॉन्ग, नेक्स्ट शॉर्ट, इस तरह से मल्टीपल आप यूज कर सकते हैं। तो आपने इंटीजर टाइप की इनपुट लेनी होगी तो वहां पे नेक्स्ट इंट लिखेंगे। ये अगली एग्जांपल में मैंने दो इकट्ठे हमने इधर यूज किए हुए हैं। वो ऊपर आपने टॉप पे यूज किया है import java.util.scanner और फिर आपने लिखा क्लास मेन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एज इट इज स्कैनर माय ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू स्कैनर और उसके अंदर आपके ब्रैकेट की वैल्यू है और वहां पर आपने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो आपने वो इंपोर्ट करवा के स्कैनर माय ऑब्जेक्ट न्यू स्कैनर वो बना लिया। अब यहाँ पे मैंने इकट्ठा मैसेज दे दिया, आप अलग-अलग भी ले सकते हैं। यानी आप पहले देंगे एंटर नेम और नेम की इनपुट ले लें, फिर कहेंगे एंटर एज एंटर की ले लें और उसकी ले लें, वन बाय वन भी आप कर सकते हैं। आपने मैसेज दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर नेम एज एंड सैलरी, तो आपने पहले स्ट्रिंग इनपुट ले ली। पहले नेम आ रहा है, नेम जो है वो स्ट्रिंग होगा तो स्ट्रिंग स्पेस नेम
और इक्वल माई ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट लाइन। फिर आपने एज की इनपुट लेनी है, तो इंट एज बनाया और माई ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंट सैलरी जो है वो डेसिमल में भी हो सकती है, तो डबल सैलरी, तो डबल के वेरिएबल के लिए आपने नेक्स्ट डबल यूज किया। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ इसकी। आपने ऊपर दिया ना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, आप इधर कह दें एंटर योर नेम, इसका सेमीकोलन, और इसको मैं 3 बार मैंने प्रिंट कर दिया है। इधर मैंने कह दिया है एज, और फिर मैंने कह दिया है सैलरी। ठीक है, हर एक के बाद आप इनपुट लेंगे। इनपुट लेने का क्या तरीका कि इससे पहले आपने स्कैनर स्पेस, मैंने ले रहा हूँ कि जी मैं एक्स के नाम से, मैं इधर माय ऑब्जेक्ट की जगह पे मैं लिख देता हूँ यूज़र इनपुट, मैं इस नाम से बना रहा हूँ, तो आप इस नाम से बना सकते हैं, बाकी चीज़ें ऐसे ही। और यहाँ पे सिस्टम डॉट इन और ब्रैकेट क्लोज, और अब हमने यूज़र इनपुट के नाम से लिया है, तो इसको आपने अब याद रखना है। तो इधर आपने क्या लिखना है, एंटर योर नेम है, तो नेम के लिए स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू, आपने अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखा और डॉट नेक्स्ट लाइन। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग के लिए हम नेक्स्ट लाइन लिखते हैं। इसी को कॉपी करें और हर एक के नीचे जाके पेस्ट कर दें। और यहाँ पे दूसरे वाला चूंकि नेम है, तो इधर आपने लिखना है इंट, और इधर आपका आ गया एज, और उसके बाद आपने इधर नेक्स्ट लाइन नहीं लिखना, अब नेक्स्ट की जगह पर आई कैपिटल और इंट आएगा। फिर सैलरी है, अगर आप इसका वेरिएबल डबल में ले रहे हैं, मैं उसको भी इंट में ले लेता हूँ, इंट सैलरी, तो यूजर इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट आएगा। ठीक है, इस तरह से आपने इनपुट्स लेनी है, और नीचे आपने उसको डिस्प्ले करवा दिया कि नेम ये है, एज ये, और सैलरी ये है। ठीक है, तो आप इस तरह से मल्टीपल इनपुट्स ले सकते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पर चीज़ें, आप इसको क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन होगा। आगे चलते हैं हम, आगे हम बात करते हैं जी जावा स्क्रिप्ट के और जावा के ऑपरेटर्स की। सो जावा ऑपरेटर्स क्या करते हैं, सेम एज अदर लैंग्वेजेस एंड ऑपरेटर परफॉर्म सम ऑपरेशन ऑन सिंगल और मल्टीपल ऑपरेंड्स। लाइक आपने 1+2 लिखा है, जो प्लस है ये एक ऑपरेटर है, और 1 जो है ये लेफ्ट ऑपरेंड है, और 2 जो है वो राइट साइड ऑपरेंड है। जावा के अंदर बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, मेन जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, लॉजिक ऑपरेटर्स होते हैं, और असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या करते हैं कि दे परफॉर्म अरिथमेटिक्स ऑन नंबर्स। लाइक प्लस है तो ये 2 नंबर्स को ऐड करवाता है, माइनस 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करवाता है, मल्टीप्लाई 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाता है, डिवाइड डिवाइड करवाता है। यानी यहाँ पर ये चीज़ समझने वाली है अब कि एक डिवीजन का ऑपरेटर है, और एक है, मैंने लिखा 7 डिवाइडेड बाय 2, ये मुझे आंसर देगा 3। ठीक है, और नीचे मॉड्यूलस है 7 परसेंटेज 2 लिखा, अब ये आंसर देगा 1, क्योंकि जब 2 पे डिवाइड होता है तो 3 2 जा 6, पूरा पूरा वो, ये इसके बाद फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि इसके बाद वो डेसिमल पे जाएगा, तो वो जो 3 है वो आंसर आया। लेकिन रिमाइंडर का ये साइन है, तो वो 3 2 जा 6 डिवाइड तो हो गया, बाकी नीचे रिमाइंडर कितना बचा 1, तो ये जब परसेंटेज लगाएंगे तो वो आपको रिमाइंडर की चीज़ आएगी। ठीक है, और फिर इंक्रीमेंट जो होता है वो एक ऐड करता है वैल्यू में, और डिक्रीमेंट जो है वो एक कम करता है वैल्यू के अंदर से। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं आप, और ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं ये आपको ट्रू या फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो 2 नंबर्स को चेक करते हैं, क्या वो, अगर वो इक्वल इक्वल हैं तो रिटर्न ट्रू आ जाएगा, नहीं इक्वल हुए तो वो फॉल्स आ जाएगा। नॉट इक्वल के साइन है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ये 2 नंबर्स को कंपेयर करते हैं, और अगर वो चीज़ ट्रू होगी तो रिजल्ट ये ट्रू दे देंगे या फॉल्स दे देंगे। ट्रू और फॉल्स के अलावा कंपैरिजन ऑपरेटर आपको कोई और आंसर नहीं देते। लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, ये भी आपको क्या करते हैं, दो चीज़ों को कंपेयर करने के बाद ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करते हैं। एंड का मतलब है कि दोनों इनपुट ट्रू होंगी तो ये ट्रू रिजल्ट करेगा, अदरवाइज इसमें आपको फॉल्स देना, और जो है दोनों में से एक भी ट्रू है या दोनों ट्रू हैं तो फिर ये आपको ट्रू रिजल्ट करता है, अदरवाइज जब दोनों फॉल्स होंगे तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। लॉजिकल नॉट जो होता है ये उल्टा काम करता है, ये रिजल्ट को रिवर्स कर देता है। ठीक है, यानी आपका ट्रू था तो ये आपको रिजल्ट में फॉल्स देगा, और आपका फॉल्स था तो ये आपको रिटर्न में ट्रू देगा। ठीक है,
असाइनमेंट ऑपरेटर आता है, इक्वल जो है वो राइट साइड वाली वैल्यू को लेफ्ट वाले में सेव करवा देता है, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। प्लस इक्वल का क्या मतलब होता है कि आपने लिखा है एक्स प्लस इक्वल वाई, तो इसका मतलब है एक्स और वाई को ऐड करके अगेन एक्स में सेव करने को आप एक्स प्लस इक्वल वाई कहते हैं। एक्स प्लस इक्वल माइनस एक्स माइनस इक्वल वाई का मतलब है एक्स माइनस वाई, जो आंसर आएगा वो अगेन एक्स के अंदर स्टोर करवाना है इधर। एक्स मल्टीप्लाई इक्वल वाई का मतलब है एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा अगेन एक्स में स्टोर करवाना है। एक्स डिवाइड इक्वल वाई का मतलब है एक्स और वाई को डिवाइड करो, जो आंसर आएगा अगेन एक्स में स्टोर करवाना है। एक्स परसेंटेज इक्वल वाई का मतलब है एक्स और वाई का रिमाइंडर लो, जो आंसर है उसको अगेन एक्स में स्टोर करवाओ। एक्स डबल, इसका मतलब होता है एक्स की पावर वाई, ठीक है, और वो जो रिजल्ट आएगा वो एक्स में अगेन स्टोर करवाओ। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो लेफ्ट साइड पे मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, इस पर आप मेरे से पूछ सकते हैं। आपकी कोई भी इंक्वायरी हो तो हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, आप बिल्कुल इजीली जो है वो मुझे टेक्स्ट, जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कर सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आज के लेसन में इतना ही है, इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।